जहाँ पर मैं लेट रखा हूँ ना, यहाँ पर बगल में ही कोई खड़ा है भाई। डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे आप सब भाई? आज रात को ना मैं दब गया था, मतलब नेगेटिव एनर्जी थी भाई आज मेरे पास। देखो पता है क्या हुआ था, 3 बार सपने आए और तीनों बार मैं दब गया था। पहली बार एक हाथ था जो मेरी तरफ बढ़ा था। दूसरी बार ना मतलब मैं खिड़की के पास था एक, और पास से ना एक नेगेटिव एनर्जी गुजर रही थी, तो मुझे कहा कि इसमें फोटो ले, देखते कि ये है या नहीं है। कुछ ऐसा कुछ था भाई, मैंने फोटो ली। एक में दिखा हल्का सा जैसे खंबा अड़ रखा था, उसके पास ना हल्की सी शक्ल दिख रही थी बस उसकी। और भाई अच्छे से कैमरा ऊपर हाथ कर कर उसकी फोटो लेने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्या पता वो मेरे को देख ले बस। और दूसरी बार भी फिर मेरी आंख खुल गई थी। तब तीसरी बार मैंने ये सोचा कि भाई मैं 2 बार ना सपनों में डर चुका हूँ, अब तीसरी बार मैं सोऊंगा नहीं। बट पता नहीं कैसे मेरी तीसरी बार भी आंख लग गई। अब क्या हुआ था, सबसे पहले बाहर जो हमारा मेन गेट है ना, उसकी कुंडी बजी। कोई थी हमारे गांव की औरत, वो आई घर पे। मैं यहीं पे लेटा हुआ था जहाँ पर मैं भी बैठा हुआ हूँ सपने में भी, एंड ओबियसली रियलिटी में भी यहीं पर सो रखा था। वो आए, उन्होंने पूछा मम्मी कहाँ है? मैंने कहा बाहर है, चले जाओ। देन उसके 1 सेकंड बाद मुझे फील हुआ कि ना यहाँ पर जहाँ पर मैं लेट रखा हूँ ना, यहाँ पर बगल में ही कोई खड़ा है भाई। और उसने यार मेरा जो कंबल है ना वो ऐसे ऊपर उठाया, ऐसे उठा दिया उसने। एंड भाई कंबल उठाने के बाद ना वो मेरे ऊपर लेट गया। मतलब जैसे जो कमर के ऊपर का हिस्सा नहीं होता है, कमर के ऊपर ऊपर का हिस्सा, वो सारा हिस्सा जो ना उसने मेरे ऊपर फेंक, मेरे ऊपर डाल दिया। और मेरे ऊपर लेट गया। उसको एक हाथ भाई मेरी गर्दन पर है, ऐसे नहीं, ये जो कलाई से कोने के बीच वाला नहीं है, ये फोरम्स वाला एरिया, ये एक हाथ मेरी गर्दन पे और दूसरा हाथ मेरे पेट के आसपास है भाई। और मेरे ऊपर पूरा लेट गया, वो कमर से ऊपर ऊपर का है सारा हिस्सा, और वो भी ये कंबल ऐसे हटा कर। भाई उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मेरी आँख खुल गई। एंड जैसे मेरी आँख खुली ना, मैंने फील किया कि मेरी धड़कन चोरी इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि मतलब मैंने भाई मतलब ना मुश्किल से मुश्किल वर्कआउट कर लोगे ना, फिर जितना तेज़ भाग सको उतना तेज़ भाग लो, अपने आप को पूरा थका लो। पर फिर भी आपकी हार्ट बीट इतनी तेज़ नहीं होगी जितनी तेज़ मेरी कल रात को हो गई थी। देन उसके बाद मेरे को पसीने भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे भाई, मतलब मेरे पूरा शरीर गीला हो गया था। सुबह जब मैं दूध निकालने के लिए उठा ना, तब भी मेरे कपड़े गीले थे। तो देख लो कितना ज़्यादा पसीना आया होगा। फिर उसके बाद मैं सोया नहीं भाई। मैं कहा हाँ भाई कुछ है, नेगेटिव एनर्जी है, अब नहीं सोऊंगा। बट उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर लेटा हुआ हूँ, और ना अब मैं सोया नहीं हूँ, मेरी आंखें खुली हुई है, बस मैं मुंह ढककर लेटा हुआ हूँ। भाई कंबल जो ना ऐसे उठने लग गया, तुम्हारे भाई ने ऐसे एकदम से दाब दिया। फिर इस साइड का कंबल उठने लग गया, तुम्हारे भाई ने इस साइड का भी दाब दिया। अब दोनों साइड का कंबल एक एक बार उठा था, मैंने दाब दिया। फिर उसके बाद भाई उसके ना हाथ आए। एंड देखो ये मेरा हाथ है, कम से कम ना इससे 1.5 या 2 गुना बड़ा हाथ होगा भाई, मतलब नॉर्मल इंसान का हाथ फील नहीं हो रहा था, वो काफ़ी बड़े हाथ थे। एक हाथ मेरे मुंह पर ऐसे चल रहा था, दूसरा हाथ मेरे जैसे चेस्ट या पेट के आसपास। अब भाई देखो, एक तो मैंने कंबल ओढ़ रखा था, उसके ऊपर मैं ये सोड भी ओढ़ रखा था, दो दो। और देख लो सोड कितनी ज़्यादा हैवी है, ऊपर से कंबल। बट फिर भी उसकी उंगलियां जो ना भाई मुझे गड़ रही थी ऐसे, जैसे कि मतलब उसकी उंगलियां जो ना मेरे मुंह पर और मेरे पेट पर छाती पर जो गड़ रही है, जबकि कंबल और सोड इतनी ज़्यादा भारी है। फिर भी, और उसके हाथ इतने ज़्यादा बड़े फील हो रहे थे मेरे को, जैसे कि मतलब मेरा हाथ तो 25 था उसके सामने। मतलब मुंह पर ना इतनी जोर से उसकी उंगलियां गड़ रही थी। अब ना ये सपने वाली बात नहीं है, सपने वाली बात 3 थी। अब ये रियलिटी वाली बात है, जब मेरी आंखें खुली हुई है और कंबल में मुंह मुंह ढककर लेटा हुआ हूँ, वो बगल पे खड़ा हुआ है। भाई मेरे को ना ऐसे, मैंने ऐसे मुंह पर हाथ रख लिया था क्योंकि वो गड़ रही थी यार। देन उसके बाद फिर मैंने हनुमान चालीसा गानी शुरू की मन मन में, बट उससे कुछ भी नहीं हुआ। तब मैंने ना मन में ना गाकर ऐसे होठों पर लिया है मैं शब्द। तब भाई रुक गया था, एक बार गई, 2 बार गई, रुका हुआ है। जैसे मैंने हनुमान चालीसा 2 बार गाकर बंद की ना, मतलब मैं रुक गया अब सोने के लिए। भाई 4-5 सेकंड बाद हाथ फिर से आने लग गया। उस टाइम पे मैं जो डर गया था ना, मतलब यार 2 बार हनुमान चालीसा गा दी, पहले तो मन मन में गाई, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब होठों पे शब्द आए ना और जब 2 बार गाई, तब वो रुक गया था। बट जैसे हनुमान चालीसा गानी बंद की, हाथ फिर से आ गया भाई, वही बड़े बड़े हाथ, एक मुंह पर और एक चेस्ट पर। एंड हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं अभी सपने में नहीं हूँ, मैं यहीं पर लेटा हुआ हूँ, जगा हुआ हूँ, मेरा मुंह ढका हुआ है और आंखें खुली हुई है। भाई मैं कहा यार डर गया था। तुम्हारे भाई ने ना फिर तीसरी बार फिर हनुमान चालीसा गानी शुरू की होठों पर। और बस किसी न किसी तरीके से करोट लेकर, यहाँ पर बगल में ही फ़ोन रखा हुआ था, मेरे सिर के सिराने के पास ही। भाई फ़ोन उठाया मैंने, मोबाइल ऑन किया और यूट्यूब पर जाकर फटाफट से भाई किसी न किसी तरीके से बस चल गई वो हनुमान चालीसा। फिर मैंने फ़ोन में चलाई। एंड पहले तो मैंने यूट्यूब पे चलाई थी, फिर मैंने स्पॉटिफाई पे चलाई, हनुमान चालीसा चलाई थी, फास्ट वाली चलाई थी, स्लो वाली चलाई थी, बजरंग बाण चलाया, और ऐसी काफ़ी सारी पॉजिटिव आरती वगैरह जैसे श्री राम जी के सीताराम सीताराम के जब चलाए थे फिर मैंने। और जब भाई मैंने फ़ोन उठाया था ना रात को हनुमान चालीसा चलाने के लिए, जब टाइम था 3:27, तो जब तक मेरे को लगता है ये 3 बजे के आसपास शुरू हुआ होगा, 3:30 मैंने फ़ोन उठाया, उसमें हनुमान चालीसा बजरंग बाण ये चलाता रहा 5:30 बजे तक। फिर 5:30 बजे मेरे फ़ोन की बैटरी 1% रह गई थी। अब मेरे को फिर लगा कि 5:30 का टाइम हो गया, दिन भी हो गया है, अब
रख देता हूँ फ़ोन को, अब सब ओके हो जाएगा तो ठीक है भाई। 3:30 से 5:30 लगातार 2 घंटे मैंने चलाया, और ना इन 2 घंटों में मैं सोया नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि बार बार मेरे को रिपीट चलाना पड़ रहा था ना। अगर मैं एक बार चलाकर सो जाता तो फिर आगे कुछ और चल जाता, तो इसलिए मैं हर बार जगह रहा। 8-9 मिनट की थी वो, फिर जैसे वो ख़त्म होती मैं उसको फिर से रिपीट कर देता। ऐसे ऐसे कर 3:30 से 5:30 तक मैं चलाता रहा, और उसके बाद फिर 5:30 बजे मैं सो गया था। अब फिर 6-6:30 बजे के आसपास फिर से उठा था दूध निकालने के लिए, पर मैंने मम्मी को बताया नहीं था ना, तो रात को बताया ना ही दूध निकाला तब बताया था। तभी मेरे कपड़े गीले थे भाई, और गीले कपड़े हुए थे, मुझे हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी। फिर यार मैं रात को 2 घंटे जगा था, 3:30 से 5:30, इसलिए मैं सो गया था दूध निकालने के तुरंत बाद, और 9:30 बजे उठाऊँ। अब बस नहा धोकर आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। तो भाई कुछ ऐसा हुआ यार कल मेरे साथ रात को, एंड सच बताऊँ ना यार, वो एक्सपीरियंस पहली बार था। मतलब जब मैं रात को भी ये बातें सोच रहा था ना, याद कर रहा था, बार बार याद कर रहा था, ताकि सुबह तक मेरे को ये बातें याद रहे, मैं भूल ना जाऊँ। भाई जब उसने फर्स्ट टाइम ऐसे कंबल जो पूरा ऊपर उठा दिया था ना, और उसका एक हाथ मेरी गर्दन पर, दूसरा मेरे पेट पर, और वो पूरा मेरे ऊपर लेट गया था, उस टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा डर गया था। और ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। मेरी धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि मेरे को सुन रही थी यार अपनी धड़कन। मैंने अपने ऐसे चेस्ट पर हाथ रखा और बस लंबी सांसें ली, और अपनी धड़कन को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किया। फिर कंबल एक साइड से उठने लग गया, फिर कंबल दूसरी साइड से उठने लग गया। भाई मैं डर गया यार, मतलब ये तो सपने की बात होनी थी, बट अब तो मैं जगा हुआ हूँ, अब क्यों उठ रहे हैं ये। जैसे तुम्हारे भाई ने दोनों तरफ से ऐसे कर कर ऐसे कंबल दाब दिए ना, फिर यार मुंह पर और चेस्ट पर हाथ चलने लगे, वो बड़े बड़े हाथ जो मैं आप लोगों को बता रहा था, और इतने बड़े बड़े इतने मोटे मोटे हाथ वो। और कंबल सोड़ उड़ने के बाद मेरे को उंगलियां जो है ऐसे चुभ रही थी, गड़ रही थी, और मतलब ना दब रहा था मेरा मुंह, जैसे कोई ऐसे दबा रहा हो चेस्ट और मुंह। भाई तब मैंने अरुणाचल से गानी शुरू की, एंड 2 बार गाई, फिर वो फिर आ गया, तब मैंने मोबाइल में चला ली थी। अभी बस खाना ही खाया मैंने, और विशु और रुपेश मेरे दोनों दोस्त आज ना जूते खरीदने जा रहे हैं, तो बस अभी 10 मिनट में और वो आ जाएंगे। तब तक ना मैं दांत घीस लेता हूँ, सुबह से ब्रश नहीं किया यार मैंने, क्योंकि मैं उठा ही लेट था, और उठते ही भाई सबसे पहले तो मैं आया था, और बस फिर तब तक मम्मी ने खाना कर दिया। ओह एक बार दांत साफ कर रखता हूँ। तो भाई ऐसी थी कुछ मेरी आज रात की स्टोरी। उन्हीं का फोन आ गया भाई लोग। सिंगर की तो चलो चलते हैं भाई। अब शूज़ तो भाई इन दोनों को लेने हैं, मैं बस इनके साथ ऐसे ही जा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ पसंद आ गए तो ठीक है, वरना देखते हैं। तो भाई जिस शॉप पे भी 100 रुपये से शूज़ लेकर आएंगे ना, वो मेट्रो स्टेशन से 3.5 किलोमीटर दूर है, एंड एग्जैक्ट लोकेशन का तो पता नहीं है। अब इंस्टाग्राम पेज के थ्रू गए ये, और वो बंदा फ़ोन उठा नहीं रहा है जो उसने अपनी बायो में नंबर दिया है। अभी उसी के लिए परेशान हो रहे हैं ये दोनों कि उससे कॉन्टैक्ट कैसे करें। तो भाई हम लोग इस जगह पर पहली बार आए थे ना, तो थोड़ी दूर के लिए हम लोगों ने ना एक ई रिक्शा बुक कर ली थी, बट उसके बाद हमें ना प्रॉपर जगह पता नहीं है शॉप की, इसलिए हम लोग ना पैदल जा रहे हैं। वैसे ज़्यादा दूर नहीं, बस 1 किलोमीटर और सारा रहता है, तो सोचा पैदल ही डिस्टेंस कंप्लीट कर लेते हैं। आते वक्त कुछ ऑटो वगैरह कर लेंगे। अब देखो जैसे नई जगह पर जा रहे हैं, हमें ऑटो वाले को ये भी नहीं बता सकते कि हमें इस जगह पर जाना है या फिर कुछ ऐसा, तो बस जितना उसको उतना हम ऑटो में आ गए और अब पैदल ही चल रहे हैं। तो लो भाई ये है वो दुकान, देखो बात करते करते हम लोग पहुँच भी गए। अब देखते हैं भाई किस तरीके के आर्टिकल्स होते हैं यार, और कौन सा आर्टिकल विशु को पसंद आता है। तो भाई ये 4 शूज़ है जो कि हम लोगों को पसंद आए थे, एक ये और एक ये वाले। अब इसमें से विशाल जो ना ये वाले शूज़ लेने की बात कर रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं इन तीनों में से कौन से लूँ। तो देखो भाई इनके चक्कर में किस तरीके की गलियों में आ गए। इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं, इतनी छोटी छोटी गलियाँ, और इनमें भाई टेम्पू, ट्रक, ई रिक्शा गाड़ियाँ सब चल रही है। देखो भाई पैदल चलने के रास्ते नहीं है ये ठीक से, और यहाँ लोग ट्रक ले लेके टेम्पो के साथ साथ आ रहे। लो भाई निकलियो, कहाँ से निकलेगा भाई। तो भाई मैंने तो अपने लिए जूते पैक करवा लिए, बट विशु को वहाँ पर कोई भी जूते पसंद नहीं आए। हालांकि मैंने पहले कहा था कि इसे ना एक जोड़ी जूते पसंद आ गए, बट नहीं आए, तो अब ना हम लोग दूसरी जगह जा रहे हैं इसके लिए जूते देखने के लिए। अब देखो भाई मेरे को तो पता नहीं वैसे कहाँ जा रहे हैं। इसने एक और शॉप देखी है किस तरीके के जूते लेता है, और ये जो जूते ना ये भी इसी ने पसंद किए हैं मेरे लिए। तो देखो भाई जूते लेने के चक्कर में किन किन गलियों में से गुजरना पड़ रहा है। इससे पहले जिस शॉप पे गए थे ना, उधर ना 1.5 किलोमीटर जाना पड़ा था हमें मेट्रो स्टेशन से, और इस वाली में 2 किलोमीटर दूर मेट्रो स्टेशन से। कैसी कैसी गलियों में से निकल रहे हैं भाई। एंड भाई फाइनली इन गलियों को पार करने के बाद हम लोग दुकान पर पहुंच गए। 12 बजे चाल 12 बजे चाल लेते हम, 12 बजे 2000 थे, 16,000 स्टेप्स चाल लिए।
16,000 स्टेप्स और किलोमीटर 12 बजे निकले थे। किलो ओ भाई किलोमीटर कितना अच्छा किलोमीटर तुम लगा ले 2000 स्टेप्स में 1 किलोमीटर हुआ है, 1.5 किलोमीटर तुम लगा ले 11-12 किलोमीटर चाल लिए। दिखाने पर वो 12 चाल लिए, बात कर रहे हैं 11-12 चाल लिए ना जाना के। और बस भाई बहुत ज़्यादा नमे विशाल के ज़्यादा। तो भाई ये वो शूज़ जो मैं और विशु लेकर आए थे, ये मेरे वाले हैं और ये विशु के हैं। मैंने अलग दुकान से लिए, विशु ने अलग दुकान से लिए हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट से बताना कि आप लोग कौन से शूज़ पसंद आए। बाकी हाँ, वो जो मेरे वाले शूज़ है ना, वो भी विशु ने ही पसंद किए थे मेरे लिए। तो भाई ने अपनी स्नैप कंप्लीट कर दी है। क्यूट तो है मेरे से। अरे बाल खराब हुए हैं सारे, बट फिर भी अच्छा लगा तू। मेरी और थोड़ी होगी तेरे पे। तुम मारेगा बात है। ठीक है यार, बस आज चलो बस इतना। पहले मम्मी को जूते दिखाए थे, फिर विशु की मम्मी को जूते दिखाए, एंड आते हुए तो मैं बस शादी में कुछ खाया था क्योंकि विशु के घर पर इनविटेशन आ रहा था, तो उसके साथ मैं भी चला गया था। बाकी अभी बस वीडियो एडिट करूँगा एंड शेड्यूल वगैरह करूँगा। 9:30 तो हो गए, ये करते करते 10 10:30 का टाइम बड़े आराम से हो जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थोड़ा बस आज की रात अच्छे से कट जाए यार, और तो कुछ